हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, अध्याय दूसरा गीता जी का श्लोक 56वां और 57वां दो श्लोक लेंगे अपन, उस पर चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। अर्जुन जो प्रश्न पूछे थे प्रभु श्री कृष्ण से कि प्रभु वो स्थिर बुद्धि पुरुष, उनके लक्षण क्या? प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे थे, अपन पहले 2 सूत्र लिए थे, अभी और आगे कुछ बातें बाकी हैं, वो अपन लें। दुखेषु नुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्फुरा वितराग भय क्रोध अस्तित धीर मुनीर उच्यते। अर्जुन, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृहा है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। प्यारे मित्रों, इसमें प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से वो स्थिर बुद्धि परमात्मा प्राप्त हुआ पुरुष के बारे में बोल रहे 5 बात। पहली बात, अर्जुन वो स्थिर बुद्धि पुरुष, प्रज्ञावान, परमात्मा प्राप्त हुआ पुरुष। 5 बात कौन सी है? दुखेषु नुद्विग्न मना। अर्जुन, पहली बात, वो स्थिर प्रज्ञस्थ पुरुष जो है, वो प्रज्ञावान, वो दुख में कभी भी विघ्न नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता। कितना भी बड़ा दुख आन पड़ने दो, कैसा भी दुख हो जो झकझोर दे जिंदगी को, उसमें भी वो उद्विग्न नहीं होता। अभी स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है, स्थिर बुद्धि, वो उद्विग्न क्यों नहीं होता, यानी परेशान क्यों नहीं होता, उसमें दुखी क्यों नहीं होता? वो दुखी न होने के उसके कारण है प्यारे मित्रों, वो परमात्मा में स्थिर हो गया है। उसकी बुद्धि भी, मन भी स्थिर हो गए हैं और वो परमात्मा का अनुभव हो गया है। तो अभी दुख अलग से नहीं रह गया। जैसे हमारे लिए दुख आ जाता है तो हम उद्विग्न हो जाते हैं, क्या करें और क्या नहीं करें, परेशान हो जाते हैं। दुख से कैसे बाहर आए, अपने को सोचने को मजबूर होना पड़ता है, या हो जाते हैं। अपने को दुख दिखता है, पर वो स्थित प्रज्ञ पुरुष, स्थिर बुद्धि पुरुष, उसको दुख नहीं दिखता। वो दुख भी मेहमान की तरह दिखता है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, तो ऐसा ही ये स्थिर बुद्धि पुरुष मेहमान की तरह वो दुख को भी देखता है कि मेहमान जैसे हमारे घर में आते हैं, वो कोई कायम रहने वाला है क्या? 1-2 दिन चला जाएगा, जाना सुनिश्चित है, वो कोई कायम रहने वाला नहीं, उसका वो घर है नहीं, मेहमान है। ऐसा ही स्थिर बुद्धि पुरुष वो दुख को भी मेहमान की तरह देखते हैं कि ये आया है, जाएगा। और दुख आया है, कोई न कोई कारणवश आया है, कोई न कोई कारण होगा तब आया है।
वैसे ही हमारे घर कोई आता है, कोई कारण से ही आता है ना, उसका कारण पूरा हुआ वो चला जाता है। तुम रोको तो रुकेगा क्या? वो नहीं रुकेगा। ऐसा ही दुख कोई कारण से आया, वो अस्थिर बुद्धि पुरुष उसको साक्षी भाव से देखता है, उसके साथ लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, इसलिए वो उद्विग्न नहीं होता। अभी रही बात हमारी, हम उद्विग्न क्यों हो जाते दुख आने पर? हमको दुख दुख दिखता है कि हम दुख को बिल्कुल नहीं चाहते। दुख के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। दुख के साथ हम किनारा करना चाहते हैं। दुख बिल्कुल नहीं चाहते। जैसे ही जिस व्यक्ति को अपन चाहते नहीं वो यदि आ जाए तो उससे अपन नफरत करते, हेट करते ना, कि बिल्कुल तो होना ही नहीं, होना ही नहीं तू। इसलिए हम दुख में उद्विग्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये स्थिर बुद्धि पुरुष उसमें परेशान नहीं होता। तू आने जाने वाला है, तू तू है, मैं हूं। हम दुख को बड़ा मान लेते हैं और हम छोटे हो जाते हैं, हम दुख के नीचे दब जाते हैं। स्थिर बुद्धि पुरुष दुख के नीचे दबता नहीं, दुख को दुख अलग देखता है, उसको अपने को अलग देखता है, दृष्टा। वैसे ही जैसे चार रास्ता होता है, चौपुल्य होती है, आप साइड में बैठकर देखो चारों ओर लोग भागते भागते रहते हैं, आप कुछ बोलो मत, वो जब तक भागेंगे तब भागेंगे ही। और आप रोकना चाहो तो परेशान वो लोग होंगे कि आप, वो और आपको बोलेंगे मूर्ख है क्या, हम हमारे काम से भाग रहे, जाने दो हमारा काम है, तू बैठना है यार साइड में, क्यों बीच में आ रहा है? ऐसा ही ये दृष्टवान पुरुष, स्थिर बुद्धि पुरुष देखता है, लड़ता नहीं। इसलिए उनमें और हम में ये फर्क है। आप दूसरी बात बोली, सुखेषु विगत स्फुरा। वो स्थिर बुद्धि पुरुष सुख में स्फुरा नहीं हो जाता। जैसे अपने अपने को जैसे सुख आता है अपने लिए, तो अपन स्फुरा हो जाते, बहुत खुशी खुशी हो जाते कि क्या करे और क्या नहीं करे। सुख में तुम क्या कर रहे हो तुमको समझता नहीं। सुख में तुम ऐसा लगता है कि बस जीवन बहुत कम है। सुख में तुम डूब जाते हो, और जिस बात में भी तुम डूबोगे उसके पीछे परेशानी जरूर है, वो स्थिर नहीं है। और ये स्थिर बुद्धि पुरुष सुख को भी देखता है जैसे दुख को देखा था। दुख भी आने जाने वाला है, काम पूरा हुआ चला गया, ये सुख भी आया है जाएगा। दुख के साथ दुखी नहीं हुआ, सुख के साथ पूरा सुखी नहीं हुआ, बहुत सारा खुश नहीं हुआ। और जिंदगी में अपन कभी भी देखते हैं ना, कोई भी खुशी आती है, अपन खुशी खुशी हो गए तो खुशी टिकती क्या? आज तक टिकी, उसका टिकना स्वभाव नहीं। और वो खुशी चली जाती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दब जाते हैं उसके नीचे। हमको सुख सुख दिखता है, दुख दुख दिखता है, अलग अलग दिखता है। और एक ज्ञानी पुरुष, स्थिर बुद्धि पुरुष को सुख और दुख अलग नहीं दिखते, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, उसके साथ लड़ना झगड़ना नहीं। अपन लड़ते हैं, ऐसा क्यों? पार्ट द मेजर। ऐसा क्यों? किंतु परंतु, फिर झंझट। जहाँ किंतु परंतु आ गया वहां झंझट। जहां किंतु परंतु ही नहीं वहां पर झंझट ही नहीं। इसलिए स्थिर बुद्धि पुरुष दोनों के साथ लड़ता नहीं। अपन भी यदि स्थिर बुद्धि पुरुष के जैसा जीवन, कम से उनको तो अनुभव हुआ, वो ऐसी स्थिति में आ गए, पर अपन कम से कम ये सुनकर अनुकरण तो थोड़ा कर ले सकते हैं। सुख आए तो कभी भी सुखी वो स्फुरा मत होना, उदो उदो मत करना। दुख आ जाए तो दब मत जाना। ठीक, कम से कम
इतना तो सीख ले सकते ना, ले सकते हो ना आप। तीसरी बात बोली वितराग भय क्रोध, इसमें 3 बात बोली। अर्जुन वितराग, राग और स्थिर बुद्धि पुरुष राग को छोड़ देता है, साइड कर देता है। राग किसको बोलते पकड़, राग किसको बोलते लगाव, राग किसको बोलते मोह, राग किसको बोलते मेरा है, उसको राग बोलते हैं। और राग कोई भी बातों से हो जाए प्यारे मित्रों, वहां दुख की जननी है राग। राग यहां तक कि बहुत बड़ा रूप ले लेता है। राग यानी पकड़, मेरापन का। अर्जुन वो स्थिर बुद्धि पुरुष राग को भी छोड़ देता है, उसके साथ लड़ता झगड़ता नहीं, उसमें फंसता नहीं। हाँ, राग में एक साधारण व्यक्ति भी फंसता है, और साधक जो बोलते साधना कर रहा है, अभी साध्य तक पहुंचा नहीं है, साधन कर रहा है, साधन भजन वैराग्य अपना रहा है, त्याग अपना रहा है, कुछ राह पर चल रहा है, उसको भी राग पकड़ लेता है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ बिल्कुल शॉर्टकट, स्वामी राम सुखदास को मैं पढ़ा था कोई बुक में। एक साधु भी वैरागी थे, त्यागी थे, पैसे को छूते नहीं थे, एकांत में रहते, ध्यान भजन करते, अपना चिंतन में रहते, लोगों से मिलना जुलना नहीं। उनका एक ही भक्त था जो टिफिन लाता था, वो सेवा करता था। और एक दिन वो भक्त कहीं बाहर गाँव जाना था और बाबा जी से बोले, बाबा जी मैं जा रहा हूँ तो आपका टिफिन की व्यवस्था कैसी होगी, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तब संत बोले, वैरागी त्यागे मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेरा मैं सब कर लूँगा। तो वो भक्त बोले, बाबा मैं ये 20 रुपया आप तो छूते नहीं, पर आपके सामने कुटिया के सामने गड़ा देता हूँ, गड्ढा खोद के, आपको जरूरत पड़े, कोई लोग आए तो उसके हाथ कुछ बुला ले सकते हो, कुछ न कुछ काम में ले सकते हो, मैं आ जाऊँ कल आऊँ, टाइम हो जाए तो ये पैसे आपके काम आएंगे, आप छूना मत, पर किसी को बता के वो काम ले लेना। वो संत मना ही बोलते रहे साधु, पर फिर हुआ ऐसा, वो आदमी चला गया भक्त, और बाबा जी का खुदा न खासा कहते हैं कि वो योगी आ गया था प्राण निकलने का शरीर से, और वो उस ध्यास में उनका प्राण निकला। वो 20 रुपया गड़े मेरे, और वो प्राण तस दिए, कहते हैं कि फिर ऐसा हुआ, वो भक्त आए, ये तो शांत हो गए थे, पर उस रात से वो जो साधु थे वहां पर खड़ऊ बजने लग गए रात में। तब लोग बोले, यहाँ रात में खड़ऊ बजते हैं बोले। तब वो भक्त जो होता, मैं रात मुक्काम रहता हूँ बाबा जी की कुटिया में, देखूंगा कौन खड़ऊ, बाबा जी खड़ऊ तो पहनते थे, क्या क्या मामला है, मैं देख तो लूँ। और हुआ ऐसा, रात में बाबा जी ही दिखे खड़ो वो। तब बाबा जी बोले, वो रूप यानी जैसे भूत प्रेत हो जैसा मान लो योनि होती है ना, ऐसा कुछ। बाबा जी बोले, वो भक्त बोले, बाबा जी आप? बोले हाँ, तेरे 20 रुपया के कारण में, वो 20 रुपया का चिंतन में मेरा प्राण गया। बोलिए मेरा 20 रुपया है यहाँ, तू ये 20 रुपया ले जा, अच्छे काम में लगा दे, खर्च कर दे और मुझे मुक्त कर। और वो भक्त वो 20 रुपया ले गया, और वो बाबा जी उस दिन से खड़ाऊ नहीं बजना, वो आत्मा चली गई, कहते हैं, ऐसी बात आती है। तो राग जो होता है, वो एक भिखारी के बारे में भी मैं सुना था स्वामी राम सुखदास से। एक भिखारी भीख मंगा करता था, कुछ चंद पैसे चितड़े में डाल के रखता था, जहाँ बैठता था वहाँ उसका भी प्राण निकल गया, वो पैसे के चिंतन में। वो भी सर्प बन के वहां बैठा रहता। लोग सोचते कि यहाँ तो बाबा वो भिखारी बैठता है, यहाँ सर्प बैठता, उसको भगाने की बहुत कोशिश, सर्प जाता ही नहीं। एक दिन लोगों ने जबरदस्ती से उसको कोई लकड़ी वगैरह ऐसा कुछ साधन से दूर फेंक दिया, लकड़ी या उस
वो जो सर्प फेंकने की कोई रहता है साधन, सर्प को बामुश्किल ये सर्प क्यों बैठा रहता है? देख तो चितड़े में पैसे थे, तो उसकी भी बात आती कि वो चितड़े में पैसे थे तो वो जीवात्मा सर्प का रूप लेके वहां आकर बैठा। तो राग जो रहता है ना, राग ऐसा रूप ले लेता है। पर ये संत स्थिर बुद्धि वाला पुरुष राग को जैसे मूल से उखाड़ के ही फेंक देता है। अर्जुन, चौथी बात बोली भय। भय उसको होता है प्यारे मित्रों जहां पर असत्य है, जहां पर सत्य से प्रीति नहीं, परिचय नहीं, सत्य का अनुभव नहीं, असत्य में जीवन, अंधकार में जीवन हम जी रहे हैं, वहां पर भय है। असत्य व्यक्ति कभी भी भयभीत रहता है, सत्य व्यक्ति कभी भयभीत आप देखोगे नहीं, निर्भय रहता है। ऐसे ही अर्जुन ये जो स्थिर बुद्धि पुरुष है भय से पार हो जाता है। वो जैसे कबीर का पद है, कई कबीर ता ताप भय नाही, निर्भय पद परसावई। वो निर्भय पद में वो पुरुष हो जाता है, वहां भय नहीं रहता। भय असत्य को रहता है, सत्य को नहीं। और जो सत्य में परमात्मा में स्थिर हो गए वहां कोई भय नहीं है। पांचवी बात बोली क्रोध। कामात भी जाए ते क्रोधो, गीता का ही सूत्र है, ये भी गीता ही है, गीता का ही सूत्र है, कामात भी जाए तो क्रोधो। क्रोध क्यों आता है मनुष्य को? कामना के कारण। तुम्हारी कामना पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध आता है, और कामना ही नहीं रही तो क्रोध आएगा क्या? अर्जुन, ये स्थिर बुद्धि पुरुष क्रोध को भी निकाल बार फेंक देता है, जैसे उसको किनारा कर देता है। किनारा क्यों वो हो जाता है? क्यों? उनकी कामना ही चली गई। हर मनुष्य कामना के कारण परेशान है। कामना मत रहने दो तो कोई परेशानी है क्या? तुम किसी से भी कोई चाहत रखता हो और उसकी चाहत पूरी नहीं होती हो तो ही क्रोध का घर है, तो ही क्रोध है, वरना क्रोध का सवाल। ऐसे ही ये स्थिर बुद्धि पुरुष क्रोध से भी मुक्त हो जाता है। कामना की खुटी उखाड़ के फेंक देता है। अपन कामना की खुटी में सर्ट टांगते वैसे कुछ भी टांगते रहते हैं। तो प्यारे मित्रों, अभी ये जो गीता का सूत्र है ये 5 बात। अस्तित धीर मुनि रुच्यते। अर्जुन, ये धीर पुरुष ऐसा धीर मुनि के लक्षण है। अभी अपने अंदर जिज्ञासा जगेंगी, कुछ भाव होगा कि ऐसा अस्थिर बुद्धि हमारी भी कैसे हो, होगा कि नहीं? थोड़ा पार तो कुछ आता होगा कि नहीं? पशुओं से तो अपन थोड़ा अलग है कि नहीं? पशुओं को तो कुछ पड़ी नहीं, आपने थोड़ा ये सुन रहे समझ रहे, तो प्रभु श्री कृष्ण जो बोल रहे अर्जुन से, तो ये सुनकर कहीं ना कहीं जिज्ञासा तो जगेंगी ना कि ऐसी अभी ये भी मुनि जो है स्थिर बुद्धि, वो परमात्मा का अनुभव करके वो स्थिर हो गए। ऐसा अपन भी मनुष्य, अपन भी हो सकते, वो कैपेसिटी अपने में है जन्मजात, क्यों ना हो सकेंगे, होंगे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्यारे मित्रों, सीधी और साफ बात है, आप थोड़े बहिर्मुख हो, प्रारंभिक अवस्था में चलना चाह रहे हो, प्रभु नामस्मरण से शुरू करो। चलते फिरते उठते बैठते नामस्मरण करो, उसमें एक तल्लीनता आएंगी, वो लगन लगेंगी, वो धुन पकड़ाएंगी,
फिर धीरे धीरे एकाग्र मन होगा, बुद्धि स्थिर होने लगेंगी और फिर मेडिटेशन ध्यान में आप उतर सकते हो, ध्यान करना। और ध्यान परमात्मा के निकट तो क्या बोले, परमात्मा में प्रवेश करा देता है। ध्यान एक ऐसा रास्ता है जो स्थिर बुद्धि कर दे सकता है, स्थिर मन कर दे सकता है, परमात्मा में प्रवेश करवा दे सकता है। इसलिए ध्यान साधना, आप लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट, रोज 24 घंटे में कम से कम ईमानदारी से 15 मिनट, कम से कम बोल रहा हूं, 1 घंटा बोलूंगा मैं तो, पर कम से कम ईमानदारी से तुम यदि मनुष्य हो तो, और पशु होंगे तो फिर कोई बात नहीं, 15 मिनट प्रभु चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, मैं कौन हूं वो समझने का प्रयास करना। मैं 2 सूत्र लेना चाहता था पर एक ही सूत्र में टाइम हो गया, मैं एक ही सूत्र लेना चाहूँ।